नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। भगवान का सच्चा भक्त वही है जो भगवान शिव के बताए आदर्शों की राह पे चलता है। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो आप अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि भगवान की कथा और कहानी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन करने के लिए आते रहते थे। सावन का महीना था। दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शिव की सच्चा भक्त होगा उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की रख रखाव करते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले उस मंदिर के पुजारी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का पूजा पाठ करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकट और सच्चा भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल उसी स्थान पर रख दिया और वहाँ से निकल गए। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उसमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल उसी स्थान पर रखकर जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा वहाँ आए। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव जी के मंदिर में बहुत दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा साहब ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर राजा साहब भी लज्जित हुए और थाल उसी स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त आए और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में पीतल तो किसी के हाथ में तांबा हो गया। यह सब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान आया हुआ था। वो बेचारा महीनों बाद सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ के नीचे दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में ही आ रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसे उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने वाला था, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है कि तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं ऐसा सच्चा भक्त हूँ। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठाया। ऐसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और सभी लोग कहने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसे महादेव की भक्ति करते हो, जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तब किसान कहता है, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता,
मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग उस किसान से पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? किसान हंसते हुए जवाब दिया, दूसरों के चेहरे पे मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसीलिए ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है, और सत्कर्म का आरंभ आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप किसी को तकलीफ न दें।